हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज जो समस्याएं जो आ रही है, कल बहुत से लोगों का डेंड नहीं हुआ है, सबमिट अकाउंट नहीं हुआ है, काउंटर का काम पूरा नहीं हुआ था, ट्रेजरी का डेंड नहीं हुआ था, किसी का केस ट्रांसफर वगैरह रह गया था। तो वो सब चीजें आपको किस तरीके से इसमें IT 2.0 में आज सुबह में प्रोसेस करनी रहेगी, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले जैसे लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंटर का काम करना है। यानी काउंटर का अगर आपका शिफ्ट बिगिन वो शिफ्ट एंड सबमिट अकाउंट अगर पेंडिंग रह गया हो या केस ट्रांसफर पेंडिंग रह गया हो, तो वो पहले पूरा आपको करना रहेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना है, आपको बुकिंग सॉल्यूशन में जाना है। जिनके पास में भी जिनका भी बुकिंग सॉल्यूशन का, ये सुपरवाइजर की आईडी से आपको करना है। क्योंकि अब सबमिट अकाउंट तो बैक डेटेड तो इसमें होगा नहीं, लाइव सर्वर पे हम काम करते हैं, तो बैक डेटेड उसमें कुछ नहीं होगा। आपको करंट डेट में इसमें जाकर के काउंटर ऑपरेशंस में जाना है और व्यू काउंटर स्टेटस फोर्सिबल शिफ्ट एंड के लिए या फिर आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए, आप जैसे यहाँ से सबमिट आप ये करोगे, डेट व्यू काउंटर स्टेटस देखोगे, तो ये सबमिट एंड वेरीफाई अकाउंट का ये ऑप्शन है। ये इस ऑप्शन से आपको पहले सबमिट अकाउंट वेरीफाई करना रहेगा। तो सभी लोग ये सबमिट एंड वेरीफाई अकाउंट इस ऑप्शन में जाना है, फिर इसके बाद में हम शिफ्ट एंड यहाँ से करेंगे। पहले वेरीफाई एंड सबमिट अकाउंट। वेरीफाई एंड सबमिट अकाउंट करने के लिए आपको 6 अगस्त का ये डेट भी इसमें आ रहा है, कौन सी डेट का अभी आप कर रहे हो। तो जनरेट अकाउंट आपको करना है। जनरेट अकाउंट जब भी आप करते हो उसके बाद में आपको चेक स्टेटस करना होता है। चेक स्टेटस में आपका रनिंग आ रहा है तो रिफ्रेश आप एक बार कर लीजिए। ये कंप्लीटेड होने के बाद में आपको फेच अकाउंट करना है। तो कंप्लीटेड होने के बाद में आप फेच अकाउंट करोगे। ये फेच अकाउंट हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे केस ट्रांसफर ये किया हुआ है, केस ट्रांसफर टू, ये टोटल अमाउंट ट्रेजरी के द्वारा एक्सेप्ट भी की हुई है। कई केसेस में से हो सकता है यहाँ पर आपके अमाउंट, ये जैसे इसमें माइनस में दिखा रहा है, इन्होंने क्या किया है कि 2-3 बार केस ट्रांसफर कर दिया है। तो वो और ट्रेजरार के पास में एक और जैसे नियम के अनुसार यही है कि काउंटर से अगर काउंटर पी ने केस ट्रांसफर किया है तो ट्रेजरार के पास में केवल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होता है, उसको प्रोसेस करने का ऑप्शन होता है। उसके पास में रिजेक्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं। यानी उसको यही है कि उसको केस वो लेना ही पड़ेगा, काउंटर पी अगर दे रहा है तो सिस्टम में भी वही नियम है। तो उसको आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका दूसरा तरीका फिर बाद में ये रहेगा कि आपने केस जैसे 2-3 बार रिसीव कर लिया तो उसको आप या तो वॉलेट एडजस्टमेंट में सेकंड डे ही होगा, वो उस करंट डेट में तो हो नहीं रहा है, उस डेट में तो हो नहीं रहा है, बैक डेटेड में। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, वापस वही उतनी अमाउंट आप वॉलेट उसको जो बुकिंग सॉल्यूशन है उसके द्वारा आप रिक्वेस्ट लगा दोगे तो फिर ट्रेजरार उतनी अमाउंट आपको भेज देगा, आप रिसीव कर लोगे। वो है तरीका, लेकिन ये तो बैक डेटेड में अभी नहीं होगा क्योंकि वो तो डेट चली गई। तो इसमें आपको वॉलेट एडजस्टमेंट्स में ही करना रहेगा। इससे पहले आपको, जैसे आप ये सबमिट अकाउंट देख रहे हो, तो इससे पहले आपको एक चीज देख लेनी है भी, जिन लोगों ने केस ट्रांसफर का सारा सब कुछ कर दिया था, उनका केवल सबमिट अकाउंट का ही पेंडिंग था। तो उनको क्या देख लेना, पहले अपनी टीसीबी देख लेनी है। अगर उनका टीसीबी में ट्रेजरी में जाकर के, जैसे ट्रेजरी में डेबिगिन मांग रहा है तो एक बार डेबिगिन आप नहीं करें। तो इसमें रिपोर्ट्स में जाकर के आप पहले टीसीबी चेक कर ले। टीसीबी आप चेक कर लोगे तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। अगर टीसीबी आपने केस ट्रांसफर कर रखा है और टीसीबी का आपका बैलेंस पूरा सही आ रहा है, अभी इसमें जीरो, ये ऑल यूजर्स का आपको चेक कर लीजिए इसमें। आपको ये 7 तारीख का, सॉरी आपको 6 तारीख का देखना है, कल की डेट का। तो आप पहले टीसीबी जनरेट आप करके देख लीजिए। अगर टीसीबी में आपका बैलेंस इसमें सही है, क्लोजिंग बैलेंस आपका सही है, तो आपको डायरेक्टली उसमें सबमिट अकाउंट कर देना है। अगर इसमें केस सही नहीं है तो वॉलेट एडजस्टमेंट आपको करना रहेगा। बाकी इसमें कुछ अभी नहीं है कि आप उस 6 तारीख में आप इसमें करेक्शन इसमें कर सको। तो ऑप्शन यही रहेगा कि आपको ये व्यू काउंटर स्टेटस में जाकर के फोर्सिबल पहले काउंटर का डेंड करना रहेगा, शिफ्ट एंड करना रहेगा। और डीटीआर में भी आपके, आप ये भी चेक कर ले कि सीबीएस के डाटा आपके डीटीआर में आ गए हैं कि नहीं आ गए। क्योंकि डीटीआर में बाकी ये काउंटर के डाटा तो आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इसका सबमिट अकाउंट नहीं कर दोगे। और पॉसिबली ये डाटा जो आ रहे हैं वो 7 तारीख में आ रहे हैं, 6 तारीख में ये डाटा भी नहीं आ रहे हैं। ये भी मैंने चेक करके देखा है। तो इसमें आप फेच आपको कर लेना। अब इसमें भी दो ये
यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, मतलब मैंने बता दिया कि ये केस इसमें इन्होंने ट्रांसफर का 3 बार उन्होंने रिसीव कर लिया, तो ये 2 बार का वो ऑटोमेटिक इसमें माइनस हो गया वॉलेट एडजस्टमेंट। तो अगर आपके यहाँ पे केस आ रहा है, तो केस आपको यहाँ से प्लस में आ रहा है, तो आप ट्रांसफर केस में जाकर के आप, अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया था तो आप ट्रांसफर केस में जाकर के पहले आप ट्रेजरी को आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे जितने अमाउंट का आ रहा है। अगर आपने कल ट्रांसफर नहीं किया था तो ये ट्रांसफर करके फिर ट्रेजरी का डे बिगिन उसमें करना ही रहेगा, उसमें फिर बाद में आपके पास में डे बिगिन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप डे बिगिन पे जाओगे तो डे बिगिन और डे एंड और डे बिगिन, कल का डे एंड हो जाएगा पहले, फिर डे बिगिन हो जाएगा आज का। वो ट्रेजरार के पास में रिक्वेस्ट जाएगी, ट्रेजरार एक्सेप्ट करेगा, फिर वापस से आप इसको फेच करोगे, जनरेट अकाउंट करके फिर से फेच आपको करना है। तो ये यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर सबमिट अकाउंट आपका, ये वेरीफाई का जो बटन है वेरीफाई अकाउंट का, वो इनेबल हो जाएगा। अभी आपका कब होता है, आप एक ही चीज, बहुत सारे लोग मतलब ये गलती कर रहे हैं कि ये इसमें पार्ट ए में जो टोटल रिसीट और पेमेंट ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ये डिफरेंस जीरो होगा। अगर ये डिफरेंस जीरो है तभी आप वेरीफाई कर पाओगे अकाउंट। सब देख रहे हैं कि मेरे ये हो ही नहीं रहा है, वेरीफाई हो नहीं रहा है। अरे भाई, वेरीफाई तब होगा जब ये जीरो होगा। तो आप ये जीरो नहीं देख रहे हो तो ये जीरो देख लेना है। फिर अगर इस तरह की एंट्री आ रही है, ट्रेजरी का सारा सब कुछ आपका टीसीबी हो रहा है, तो इस बैलेंस को आपको एडजस्ट करने के लिए, सबमिट अकाउंट करने के लिए आपको इसको एडजस्ट करना रहेगा। एडजस्ट करने के लिए एड रिसिप्ट एंड पेमेंट डिटेल्स में जाकर के आपको वॉलेट एडजस्टमेंट, ये माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो आपको ये पेमेंट साइड का पॉजिटिव लेना है, वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइड पॉजिटिव, वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट साइड हम पॉजिटिव लेंगे। टोटल अमाउंट इसमें मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कितना है अमाउंट। ये 72,882 रुपये आ रहा है इसमें। तो मैं ये रिसिप्ट साइड में लूंगा, माइनस में आ रहा है तो इसको रिसिप्ट साइड में ले लेना है, ये रिसिप्ट साइड। और आप इसमें रिमार्क इसमें डाल सकते हो, सबमिट कर देना है। ये सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद में आपको वापस से फेच कर लेना है। फिर से जब आप फेच करोगे, आपने जो एंट्री डाली है वो अपडेट हो जाएगी, ये बैलेंस ये जीरो हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, पार्ट ए में आपको देखना है। फिर उसके बाद में वेरीफाई अकाउंट हाईलाइट हो जाएगा, वेरीफाई कर देना है। और ये यहाँ पर शिफ्ट एंड स्टेटस आपका पेंडिंग है, तो फोर्सिबल शिफ्ट एंड के लिए ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे आप रिमार्क डाल करके फोर्सिबल शिफ्ट एंड आप कर सकते हो। तो ये काउंटर का इस तरीके से शिफ्ट एंड हो जाएगा। तो ये आपको काउंटर के शिफ्ट एंड के लिए ये तरीका करना है। इस तरीके से आपका काउंटर का शिफ्ट एंड होगा। उसके बाद में आप डीटीआर आप अपनी चेक कर सकते हो ट्रेजरी में जाकर के। लेकिन ये फिगर अभी चेक कर रहा हूँ तो मैं इसमें यही आ रहे हैं कि डीटीआर में जो सबमिट अकाउंट जैसे अभी हुआ है, इसका वेरिफिकेशन अभी हुआ, तो इसमें डीटीआर में भी जो डाटा आ रहे हैं बुकिंग के डाटा, वो करंट डेट में यानी आज की 7 तारीख की डेट में ही आ रहे हैं, वो बैक डेट में डाटा आ भी नहीं रहे हैं। तो फिर भी एक बार मैं जैसे इसमें चेक करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से डीटीआर के डाटा, आई थिंक बुकिंग के डाटा वो आज की डेट में आएंगे क्योंकि सबमिट अकाउंट प्रोसेस आज की डेट में हुआ है। तो हम जनरेट करके एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली डे बिगिन नहीं हुआ है, तो इस वजह से डीटीआर भी आज का जनरेट नहीं हो रहा है। कल की डीटीआर में चेक करते हैं, ये फिगर काउंटर के आ रहे हैं, ये कल की डेट में ही आ रहे हैं, आ गए हैं इसमें। जो काउंटर के डाटा हैं ये कल की, हो सकता है ये परसों क्यों, कल भी शिफ्ट एंड ही किया था। तो आज का हम ट्रेजरी का डे बिगिन करके देख लेते हैं। उसके बाद में ये, क्योंकि ये पहले डे एंड मांगेगा, बाकी और अपने पास में अभी कोई ऑप्शन नहीं है इसका डे एंड करके डे बिगिन करने के अलावा, क्योंकि जिनके फिगर नहीं आए वो भी, उसका भी पता नहीं चलेगा जब तक आप डे बिगिन वगैरह इसमें नहीं कर रहे हो। तो मिसमैच एंट्री का भी इसमें नहीं है। ये आज की डेट का देख लेते हैं। ये देखो वो माइनस में हो गया, ये आज की डेट में आ रहे हैं, जो कल स्पीड पोस्ट के बुक कर रहे हैं वो आज की डेट में डेटा आ रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट इसमें करना रहेगा, बाकी इसमें कोई और ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल नहीं है, यही इसमें तरीका रहेगा। उसके बाद में आप ट्रेजरी का आज का काम स्टार्ट हो गया। वॉलेट एडजस्टमेंट आपको मेन तो केस का एडजस्टमेंट देखना है, पहले आपको ट्रेजरी की एंट्रीज देखनी है।
सभी एरर बुक इसके लिए प्रॉपरली मेंटेन रखे, हर चीज के लिए एरर रखे, आपने कौन सा ट्रांजेक्शन, कितने का ट्रांजेक्शन, और इसके कंसर्न रिपोर्ट्स भी आप साथ में निकाल करके रखें। एरर बुक के साथ में आप सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकाल करके रखें, एरर बुक प्रॉपर मेंटेन करें, ताकि आपको अगर फ्यूचर में भी कुछ देखना हो तो आपको पता रहे कि कौन सी चीज का आपने क्या किया है, कौन सी अमाउंट कब एडजस्ट हुई है। तो ये कल का काम आपको इस तरीके से सिप बिगिन सिप एंड का वो काम करना रहेगा। तो पहले सभी लोग टीसीबी वगैरह देख लें ना। टीसीबी में आपके कोई डिफरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, आपने केस ट्रांसफर किया है और आपको पता भी होना चाहिए आपने काउंटर पे कौन से क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। सारे की रिपोर्ट्स आप काउंटर की रिपोर्ट साथ में निकाल करके रखिए बुकिंग की, जिससे आप टीआर में देख सको कि किस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन किए थे, वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पीएलआई के ट्रांजेक्शन सेम वे में इसी तरह से आपको करना है। तो thank you dosto for watching this video. Please like, share and comment on the video, and don't forget to subscribe the channel Post Office Wala. Thank you very much.